साथियों, जय भीम। हम सुन रहे हैं हर घर अंबेडकर पुस्तक की ऑडियो, जिसे लिखा है डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने, जो कि बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर से प्रकाशित है। तो चलिए सुनते हैं इसके अगले भाग को। हेडिंग है भीमराव व रमाबाई का वह अनूठा मंगल विवाह। मैट्रिक पास करने के बाद भीमराव पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। बम्बई में लोअर परेल इलाके की मजदूर बस्ती में रहते हुए उन्हें मजदूरों की पड़ाव को भी करीब से देखने का अवसर मिला। भीम के लिए दोपहर का खाना बस्ती का ही एक मजदूर उधर से निकलते हुए स्कूल में दे देता था। इधर भाई आनंद राव ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी, जिससे परिवार की आर्थिक हालात में थोड़ा सुधार हुआ। थोड़े दिनों बाद आनंद राव का विवाह भी कर दिया गया। उन दिनों गरीब समुदायों में बाल विवाह का एक सामान्य बात थी। अब रामजी सूबेदार ने भीमराव के लिए भी योग्य लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। लड़की पसंद आ गई और बात भी तय हो गई। इसी बीच सूबेदार जी की एक दूसरी जगह भी बात चल रही थी। वहाँ बात पक्की कर भीम की सगाई कर दी और पहली लड़की के पिता को साफ मना कर दिया। लड़की के पिता ने जाति बिरादरी की पंचायत में यह मुद्दा उठाया। सूबेदार जी ने यह अपराध स्वीकार कर लिया। पंचायत ने 505 रुपये जुर्माना किया, जिसे सूबेदार जी को चुकाना पड़ा। आखिर दाभोल के पास वाड़ंद गांव निवासी दिवंगत भिखू रुद्रेव वड़दकर की पुत्री रमाबाई से सगाई हुई। उस समय रमाबाई 9 साल व भीमराव 16 साल के थे। रमाबाई सुंदर, सुशील व शांत स्वभाव की थी। पिता दाभोल बंदरगाह में कुली का काम करते थे। बचपन में ही रमाबाई के माता पिता का देहांत हो गया था। मासूम छोटे भाई बहनों का पालन पोषण उनके चाचा व मामा ने किया था। रमाबाई अपने भाई बहनों के साथ बम्बई में अपने मामा तथा चाचा के यहाँ रहती थी। सन 1906 में भीमराव व रमाबाई का मंगल विवाह हो गया। विवाह की जगह बम्बई का भायखले मछली बाजार था, जहाँ सुबह सुबह मछुआरिन महिलाएं मछलियाँ बेचने आती थीं। वहीं पर विवाह के दिन दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। मछली बाजार की उस जगह पर गंदे और बदबूदार पानी की नालियाँ बह रही थी। मार्केट में रखे हुए आड़े पत्थरों के को बेंच के रूप में काम में लिया और छोटे चबूतरों का उपयोग विवाह मंच के रूप में किया। विवाह की रस्में सुबह मछुआरी महिलाओं के आने से पहले पूरी कर ली गई। इस तरह बाजार की उस जगह को विवाह स्थल के रूप में उपयोग किया गया और उस अनूठे मगर सौहार्दपूर्ण माहौल में भीम और रामी का मंगल विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद रामीबाई का नाम रमाबाई रख दिया। बाद में बाबा साहेब रमाबाई को प्यार से रामू तथा रमाबाई बाबा साहब को सम्मान में साहेब कहकर पुकारती थीं। आज सम्मान में रमाबाई को रमाई के नाम से याद करते हैं। अगली हेडिंग है विद्वान गुरु दादा किर्लोस्कर ने भीमराव को आगे बढ़ाया। विवाह के बाद भीमराव ने पिताजी की प्रेरणा से 1907 में हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास कर ली और 30 जनवरी 1908 को बम्बई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक अछूत विद्यार्थी के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उन दिनों उस कॉलेज में अमीर व समाज की उच्च श्रेणी के विद्यार्थी ही ज़्यादा पढ़ते थे। 1910 में भीमराव ने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास किया। इसी दौरान रामजी सूबेदार ने लोअर परेल की डबक चाल का कमरा छोड़ दिया। इसके बाद बम्बई के परेल इलाके के पोयबावड़ी में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल नंबर 1 की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर लिए। इसमें एक कमरे को पढ़ने तथा सोने के लिए तथा दूसरा रसोई व घर गृहस्थी का सामान रखने के लिए बनाया। पिता रामजी सूबेदार का मार्गदर्शन भीमराव ने BA किया।
जनवरी सन 1913 में भीमराव ने बीए की परीक्षा पास की। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन पिता का योगदान भी महान था। बीए तक हर क्लास में पास हुई, जो उस समय एक अछूत छात्र के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस समय भीमराव के बारे में कोई भविष्यवाणी करता कि यह व्यक्ति आगे जाकर संसार के 6 प्रमुख विद्वानों में एक होगा, देश का संविधान निर्माता होगा और शोषित पीड़ित मानवता का उद्धारक बनेगा, तो उस व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता। लेकिन भीमराव ने अथक मेहनत, महान उद्देश्यों के प्रति समर्पण, बुद्धिमत्ता व ज्ञान ग्रहण करने की तीव्र चाह के बल पर यह साबित कर दिखाया कि स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं में मिलने वाले सिर्फ मार्क्स के आधार पर विद्यार्थी की प्रतिभा का ठीक से अनुमान लगा पाना बिल्कुल उचित नहीं है। सच तो यह है कि अनुकूल अवसर मिलने पर स्कूल कॉलेज में कम नंबर आने के बावजूद किसी भी अन्य प्रतिभा में निखार आ सकता है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर सकता है। अगली हेडिंग है विदेश में शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराजा द्वारा स्कॉलरशिप। अपने कर्मठ पिता के देहांत से भीमराव अंबेडकर का एकमात्र सहारा भी टूट गया। रिश्तेदारों सहित कहीं से कोई आर्थिक मदद की आशा नज़र नहीं आ रही थी। अब उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया था, लेकिन वापस बड़ौदा जाकर उसी नौकरी को जारी रखने का मन नहीं था जिसके लिए उनके पिता ने मना किया था। फिर उस 15 दिन की नौकरी का अनुभव भी अच्छा नहीं था। उन्हें अब आगे शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन परिवार का पालन पोषण भी करना जरूरी था। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अंग्रेजी की ज्ञाता और मेजर सूबेदार पद से रिटायर्ड पिताजी की मृत्यु एक कर्जदार के रूप में हुई थी। इस तरह जीवन संघर्ष और चिंता के बीच उन दिनों बम्बई में ही पधारे हुए बड़ौदा नरेश से भेंट की। दरअसल बड़ौदा सरकार अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देने वाली थी। भीमराव ने अपनी सारी व्यथा बड़ौदा महाराज को सुनाई। महाराज ने जब सुना, दूसरे दिन फिर बुलाया और लंबी बातचीत हुई। भीमराव बहुत खुशी के साथ बड़ौदा गए। जून 1913 से जून 1916 तक 3 साल के लिए दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप के लिए बड़ौदा के उप शिक्षा मंत्री के समक्ष 4 जून 1913 को एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसमें लिखा था, मैं अमेरिका में अपना समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करूँगा और स्टडी पूरी होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करूँगा। 15 जून 1913 को मुंबई में से पानी के जहाज द्वारा 22 वर्ष के युवा भीमराव अमेरिका के लिए रवाना हुए। 21 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। युवा भीमराव न्यूयॉर्क शहर की चकाचौंध से कतई प्रभावित और विचलित नहीं थे, क्योंकि वह एक खास मकसद के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए रोज़ाना 18-20 घंटे पढ़ाई करते थे। अध्ययन व ज्ञान प्राप्त करने की उनमें ज़बरदस्त चाह थी। वह रोज़ नई नई किताबों को खोजते और पढ़ते जाते। अब उनका मकसद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिर्फ नाम के लिए बड़ी डिग्री हासिल करना नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस आदि कई विषयों में भी गहराई से अध्ययन कर महारत हासिल करना भी था। तो ये हमारा आज का ये 5वां भाग भी समाप्त हुआ। जल्दी मिलते हैं अगले भाग पे, तब तक के लिए जय भीम।